Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 29. और आज के रात में आप सबको निवेदन करता हूं कि व्यवस्था विवरण का किताब उसकी 11 अध्याय 26 से लेकर 29 आयत खोले। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods, which you have not known. When the Lord your God has brought you into the land you are entering to possess, you are to proclaim on Mount Gerizim the blessing, and on Mount Ebal the curses. परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से देखें, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे होगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम श्राप में पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुमको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तुम जाने पर हैं, तब आशीष गरिजियम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। आमीन। Amen. From this passage, I would like to bring you my topic: obedience bring blessing. और यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक दिया गया है कि आज्ञाकारिता आशीष को ले आता है। Obedience bring blessing. आज्ञाकारिता आशीष को ले आता है। But disobey God bring curse. लेकिन जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो श्राप को लेके आता है। Blessing is not only money. आशीष केवल पैसा ही नहीं रह होता है। Blessing is not only wealth, position and success. आशीष केवल धन दौलत, उदाय, पदवी, सफलता ही नहीं होती है। Blessing means if we don't have problem in our life. अब जो आशीष का मतलब यदि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, No sickness, बीमारी नहीं है, no family problem, पारिवारिक समस्या no नहीं है, misunderstanding, no fighting. एक दूसरे में असमझदारी नहीं है और लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है। Blessing means beautiful family, beautiful life. और आशीष का मतलब एक सुंदर परिवार, सुंदर जीवन को दर्शाता है। Success, prosperity, सफलता और उन्नति को दर्शाता है। good health, और अच्छी स्वास्थ्य जिंदगी, overcome all the problem in the journey of faith. और विश्वास की यात्रा में सारी समस्याओं को विजय देना। Curse means problem, sickness, failure, trouble. और समस्या श्राप का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें, कठिनाई, असफलताएं और इस चीजें होती है। Tonight the word of God says, और आज के रात प्रभु का वचन ने कहा, God said, परमेश्वर ने कहा, I have said before you today, blessing and curse. और आज मैं आपके आगे आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं। If you obey my word, then I will bless you. यदि आपने मेरे वचन को माना तो मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। But if you disobey me, disobey my word, then curse will come. यदि आपने मेरी वचन को नहीं माना तो श्राप तुम पर आएगी। The ball is in our hand. और जो गेंद है हमारे पास में, बॉल हमारे पास हाथ में है। To obey and to disobey is your choice. Or you have to decide.
और आज्ञा मानना और आज्ञा नहीं मानना ये आपकी चुनाव नहीं, आपका निर्णय है। I believe everyone will choose blessing. और मुझे विश्वास है हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति आशीष को चाहता है। If you want God's blessing, यदि आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, you have to obey what God's word says. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको मानना है। Always I say, हमेशा मैं कहता हूँ to be Christian is easy. और एक मसीह हो बनने के लिए, ईसाई बनना To आसान है, come to church every Sunday is easy. और कलीसिया में हर एक रविवार को आना आसान होता है, Come to pulpit to sing and to preach is easy. और पुलपिट में आकर गाना गाना और प्रचार करना आसान होती है, But to obey the word of God is difficult. लेकिन परमेश्वर का वचन को मानना बहुत मुश्किल की बात होती है। But लेकिन God has a law for his believers. लेकिन खुदा के पास उसको विश्वास करने वाले लोगों के लिए उसका व्यवस्था, नियम कानून है, Is to obey his command. और उसके आज्ञाओं को मानना। If we obey God's command, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं, God promised to bless us. और खुदा ने हमें आशीष देने का वादा किया है। When we look to Book of Matthew chapter 6 verse 33, जब आप मत्ती की किताब उसकी 6 अध्याय का 33 आयत को God देखते हैं, promised to bless us. खुदा ने हमें आशीष देने का प्रतिज्ञा किया, Bless us both physical and spiritual. और उसने शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष देने का प्रतिज्ञा किया, Wealth and position. और धन दौलत और ओहदाएं, Success and happiness. और सफलताएं और खुशियां, Everything that we need under heaven. और जो स्वर्ग के नीचे में है सब चीजें। But if you disobey, यदि आप अनाज्ञाकारी बने, God said he will curse us. और खुदा ने कहा कि श्राप पड़ेगी, We all know what is curse. और हम सब लोग जानते हैं कि श्राप क्या होती है। If God curse us, यदि खुदावन हमें श्राप दे, our life will be miserable. हमारा जिंदगी बहुत ही भयंकर होगा, Tension, और चिंताएं होगी, misunderstanding, और समझदारी होगी, relationship problem, और एक दूसरे में संबंध में बहुत ही समस्या होगी, failure, असफलताएं होगी, sickness, बीमारियां होगी, many more. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। So God's word is clearly said that he said us before two things, to obey or to disobey. और खुदा का वचन एकदम स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, और उसने दो चीजें हमारे आगे रखा गया है। If we follow, यदि हमने उस चीज की पीछा करें, their result follow us. और वो नतीजा हमारे भी पीछे आएगी। If we choose to follow obedience, यदि हमने आज्ञाकारिता को पीछा किया, blessing will follow और us. आशीष हमारे पीछे आएगी। If we choose to follow, disobey God's word, यदि हमने खुदा के वचन को अनाज्ञाकारिता के पीछा किया, curse will follow और us. श्राप हमारे पीछे आएगी। Therefore, to be Christian, इसलिए हमें एक मसीह होने के नाते, we cannot make our mind to serve two masters और at the same time. हमने एक ही दफा दो स्वामियों का सेवा करने का चुनाव नहीं करना चाहिए। God said, परमेश्वर ने कहा, you cannot follow other God and goddess. और खुदा ने कहा कि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे न चले, You cannot serve the things of this world. और आप इस दुनिया के चीजों का सेवा नहीं कर सकते हैं, Why you have to serve God? लेकिन आपको खुदा की सेवा You करनी have है, to worship God. खुदा की आराधना करनी है, You have to obey God. खुदा की बातों को माननी है। Bible says, बाइबल कहती है, Deuteronomy chapter 11, verse 14, 15, and 16. और व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 11 का 14, 15, 16 आयत में God said, परमेश्वर ने कहा, if you obey
then He will give you rain in every season for prosper and success, so that you will eat and be satisfied. यदि आपने खुदा की बातों को मानते हैं तो वो हमें आपके जीवन में हर समय उस बारिश को, आशीष और समृद्धि और उन्नति को आप लेके आएगा। सो इसलिए आप उसकी अच्छी चीजों को उपयोग कर पाओगे। If you obey God, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, He promised to give us rain so that we may have a success life. और ताकि वो कहता कि उसने ऐसा वादा किया कि तुम्हारे जीवन में उस वर्षा को बरसाऊंगा और सफलता से तुम जीना पाओगे। Just take an example from farmers. एक किसान की उदाहरण को लेते हैं। The farmers need rain for good harvest. एक अच्छी फसल करने के लिए, काटने के लिए एक किसान को बारिश की, वर्षा की जरूरत होती है। Every rainy season, farmers need rain, water for good agriculture work. और एक किसान खेती किसान करने के लिए हर एक समय उस वर्षा की, बारिश की जरूरत होती है। Every season, the rain give to farmers. In the season, the farmers can have a good result. और जब हर एक समय में, मौसम में, अवस्था में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो किसान के लिए अच्छी फसल काटने का, अच्छी फसल होती है। If you obey God, यदि आपने खुदा की बातें मानी, in every season, हर एक अवस्था में, in every word we put our hand, और जहां पर भी हम अपने हाथों को डालेंगे, God promised to give us success. और खुदा ने हमें सफलता देने का प्रतिज्ञा किया है। Maybe in your education, हो सकती है आपकी पढ़ाई लिखाई में हो, maybe in your business, हो सकती है आपकी व्यापार में maybe हो, in your workplace. हो सकती है आपके काम काज में हो। If you obey God, जब वहां पर आप आज्ञाकारी बनते He हैं promised to give you success. और उसने आपको सफलता देने का प्रतिज्ञा किया है, And He said, you will satisfy in your life. और उसने कहा कि आप अपने जिंदगी में संतुष्टि रहोगे। And the word of God also said, परमेश्वर का वचन कहता है, therefore be aware that your heart are not deceived and run after serving worldly pleasure. इसलिए सावधान रहो कि तुम्हारा हृदय धोखा न खाए और सांसारिक सब बातों के पीछे न जाए। When we look to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते God हैं, has a wonderful plan for all of us. परमेश्वर के पास में हम सबके लिए अद्भुत एक योजना है। He wants to success us. और वो हमें एक सफलता से भरना He चाहता है, wants to prosper us. वो हमें उन्नति से भरना He चाहता wants है, us to satisfy our life in Him. और उसमें अब वो हमें हमारे जीवन को संतुष्टि बनाए रखना चाहता है। But we human beings, लेकिन हम एक मनुष्य के नाते, मनुष्य होने के नाते, we go out of that promise. और उस प्रतिज्ञा से हम बाहर निकल जाते हैं, And we look to the things of this world. और हम संसार के चीजों को देखने लग जाते हैं, We waste our time with the things of this world. और इस संसार के चीजों पर हम समय को बर्बाद कर देते हैं, We run after the world. और हम संसार के पीछे चलना शुरू करते हैं, And we miss God's promise. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में हम खो जाते हैं। We are all in the journey of faith. और हम सब लोग परमेश्वर की विश्वास के यात्रा में हम लोग सब In हैं। this journey, इस यात्रा में we will go through different things. और हम बहुत सारी चीजों में होकर गुजरना पड़ती है। Sometimes good, sometimes bad. कभी हमें अच्छा जीवन, कभी हमें हमारे बुरा, Sometimes smooth, sometimes hard. कभी ये बहुत ही कोमल रास्ता, कभी मुश्किल कठिनाई But we have to रास्ता। learn how to accept both good and bad. लेकिन हमें अच्छे और बुरा दोनों चीजों हमें लेना सीखना चाहिए। But when we face any problem in life, जब हम कोई भी समस्या हमारे जीवन में हम समस्या से जूझते हैं, we fail our faith and faithful to God. और हम परमेश्वर पर विश्वास योग्य होना हम छोड़ देते हैं। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है, all
all this trail in our Christian life और are बस- part of testing our faith. हाँ, मसीह के जीवन में हर एक परीक्षाएं एक विश्वास का परख होती है, विश्वास का जांच के लिए होती है। Book of James chapter 1 verses 1 and 2 says. याकूब की किताब उसकी 1 अध्याय 2 और 3 आयत में बताया So जाता है। when we go to trail, we have to know that this is testing our faith. और जब हम जैसे मुश्किल में होकर हम गुजरते हैं, हमें जानना चाहिए कि ये विश्वास की जांच है। But when we overcome the trial and temptation, we bring God blessing and healing in our life. और जब हम उस जांच, उस परख में होकर जब हम परख को जीत कर निकलते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं। In order to overcome trial and temptation in our Christian life, we need to stand on the word of God. और परमेश्वर एक मसीह जिंदगी में परीक्षा और जांच को जीतने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना चाहिए। Because the word of God is a weapon for us to overcome trial and temptation in this world. और क्योंकि इस संसार में परीक्षाओं से मुश्किलों को जीतने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए हथियार है। We have to obey the word of God. हमें परमेश्वर का वचन को मानना चाहिए। Obedience brings victory. और जो आज्ञाकारी हमारे जीवन में विजय को लेके आता है, Obedience brings blessing. और आज्ञाकारी हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है, Obedience brings success. और आज्ञाकारी हमारे जीवन में सफलता लेके आता है, Obedience brings healing. और आज्ञाकारी हमारे जीवन में चंगाई को लेके आता है, Obedience brings peace and joy and unity. आज्ञाकारी हमारे जीवन में एकता, शांति, आनंद को लेके आता है। Book of Leviticus chapter 36 says, लेव्य व्यवस्था का किताब उसकी 26 अध्याय है। when you read through verses 3 to 10, जब आप उसकी 3 से लेकर 10 आयत में पढ़ोगे, God said, परमेश्वर ने कहा, if you obey me and walk in my statutes, I will bless you in all seasons for produce and fruitful. परमेश्वर ने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे विधियों पर चलोगे, तो मैं तुम्हें हर एक अवस्था में, सीजन में मैं तुम्हें फलदायक जीवन दूंगा। I will grant you peace. I will protect you from harm. I will protect you from sickness. And I will give you multiply in all that you do and you put your hand. मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा, तुम्हें हानि और बीमारियों से बचाऊंगा, तुम्हें पुरानी आपूर्तियों को खाने के लिए बढ़ाऊंगा और नए के कारण पुरानियों को हटा दूंगा। When you read through the whole verse, जब आप पूरी इन सारी आयतों को आपने पढ़ेंगे, God also promised to give us power to overcome our enemies. और परमेश्वर ने हमारे शत्रु बैरियों को जीतने के लिए भी शक्ति प्रदान करेगा। Obedience is important. आज्ञाकारी बहुत ही जरूरी है। Many parents are here. बहुत सारे माता पिता हैं, आप यहाँ हैं। When our children obey us, जब आपके बच्चे आज्ञाकारी होते we हैं, are very happy. आप बहुत खुश हो जाते When हैं। our children obey us, जब परमेश्वर हमारी बेटा बेटी आज्ञाकारी बनते हैं, we are ready to give whatever they ask from us. जो भी वो मांगते हैं, हम हमारे जीवन से हम उनको देने के लिए तैयार होते हैं। But लेकिन if our children disobey us, यदि हमारे बेटा बेटी अनाज्ञाकारी बन जाते हैं, we are not ready to meet their demand. और हम उनकी जो मांग को पूरा नहीं करते हैं, The same way we our God, our Father in heaven. उसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे जीवन में करता है। We are His children. हम उसके बच्चे हैं। He is our Father. वो हमारा पिता है, He is our Creator. वो हमारा सृष्टिकर्ता है। If you obey Him, यदि हम उसकी बातों को मानेंगे, He is ready to bless us or to give us success. तो वो हमारे जीवन को आशीष करने के लिए, सफलता देने के लिए तैयार है। Therefore, Deuteronomy chapter 6, verse 24 and 25 says, और व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय का 24 और 25 आयत में God बताया command जाता है, us to fear and obey all His
he might always prosper and we may live long. और परमेश्वर ने उसके भय और डर को मानने के लिए हमें आज्ञा दे रहा है। यदि हम उसके भय और डर को मानते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए हमेशा समृद्धि और उन्नति जीवन देने का वादा वो करता है। To obey his command, उसकी आज्ञाओं को मानने के to लिए, obey his decrees, उसकी विधियों को मानने के लिए, fear him, उसको डर माने, then he promised to prosper us. और तब उसने हमें समृद्धि होने के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। And promised to give us long life to live on earth. और उसने इस धरती पर लंबे जीवन जीने का एक वादा दिया गया है। Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 13. और व्यवस्था में उसकी 28 अध्याय का 1 से लेकर 13 आयत में When you read through the whole verses, जब आप पूरी आयतों को पढ़ोगे, there is lots of God promise to bless us if we obey him. बहुत सारी वहां पर प्रतिज्ञाएं हैं, वादाएं हैं, आशीष है जो खुदा ने अपने बेटा बेटियों को देने का वादा किया है। When we read Bible from Genesis to Revelation, जब आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित का किताब तक पढ़ते हैं, it is full of God promise to bless his children. और वह बहुत अपने बच्चों को आशीष करने के लिए बहुत सारे जो वादाएं हैं। When you read Bible from Genesis to Revelation, जब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ते it हैं, is all about between God and man. और ये सब मनुष्य और परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है। God and man relationship, और मनुष्य और परमेश्वर का एक अच्छी संबंध के विषय में, forgiveness, और क्षमा के विषय में, salvation, उद्धार के विषय में, blessing, आशीष के विषय में, prosperity, उन्नति के विषय में, success, और सफलता के विषय में, many blessings, many promises. और बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी प्रतिज्ञा खुदा ने दिया गया है। In this particular verses so full of promise. और ये खास जो आयतें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी हमें प्रतिज्ञा देखने को मिलेगी। God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, if you diligently obey the Lord your God and careful to do all his commandments, God will set you high above all the nations of the earth. यदि तुम परमेश्वर की विधियां और सब विधियां तुम मानोगे तो खुदा ने सारी इस धरती पर तुम्हें आशीष देने का वादा किया गया है। God said, परमेश्वर ने कहा, if you diligently obey him यदि तुम निरंतर उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे and observe his command carefully, और उसकी आज्ञाओं को ध्यान पूर्वक उसकी विधियों को मानोगे, God said, I will set you high above all the nations of the earth. और खुदा ने कहा कि मैं सारी जातियों के ऊपर, सारे देश के ऊपर तुम्हें उत्कृष्ट बनाऊंगा। And the following verses say, और यहाँ पर जो आप नीचे भी आयतें कहती है, obedience will bring blessing in your city. Obedience will bring you blessing in your country. Obedience will bring you blessing in your offspring, in your beast, in your basket, in your bowl, in your storeroom, in your barn, in your womb, and God will protect you from all kind of sickness and from your enemies. और तुम अपने शहरों में, अपने देशों में, अपने भूमि पर, अपने संतान, गाय भैंसी पर, गाय भेड़ बकरियों पर, और सारे टोकरियों पर, कठौती पर, और भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए, हर एक जगह में तुम आशीषित होगे। आमीन। If you obey God's word, यदि खुदा के वचन को मानोगे, if you observe his word carefully, यदि उसके वचन को ध्यान से मानोगे, God said to make us great. और परमेश्वर ने आपको उत्कृष्ट बनाने का एक प्रतिज्ञा किया है। And God promised to bless us in our city where we live. और परमेश्वर से उस जहाँ आप रहते हो, उस नगर, उस शहर में भी आप We live in the Mohali city. आप मोहाली शहर में रहते हैं। From this city, God promised to bless us. और खुदा कहता कि इसी नगर में तुम्हें मैं आशीषित We are करूंगा। living in India. आप भारत देश में रहते God said, हैं, I will bless you in India. और मैं उस भारत देश में तुम्हें मैं आशीषित God करूंगा। said, I will bless
your children and your generation. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी संतान पीढ़ी पर भी मैं आशीष खनाऊंगा। God even promised to bless our wealth, our position. और परमेश्वर हमारे ओहदा पर, धन दौलत पर भी, ओहदा पर भी वो आशीष देने का प्रतिज्ञा किया है। Even God promised to bless the woman womb. और परमेश्वर उस कोख को भी, स्त्री को कोख को भी आशीष देने का The वादा womb किया। will be blessed. आप उस कोख में भी आशीष The मिलेगी। children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित होंगे। If you are bearing, God bless you to bear child. और यदि आप 5 है तो आप परमेश्वर आशीष देगा आपको बच्चे पैदा That's the करने के promise लिए। word of God. ये परमेश्वर का वादा है। For that you have to obey God's word and observe His word carefully. इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना है और उसको ध्यान से आपको सुनना मानना है। God said, even not only that, God said He will promise you from diseases and from your enemies. और परमेश्वर कहता है कि मैं सारी बीमारियों से और दुश्मन से भी तुम्हें बचाने का वादा देता है। And the following verses say, और बाकी की आयतों में कहता है God will prosper you so that you can lend to many, but you will borrow from none. और परमेश्वर तुम्हें दूसरों को उधार देने के लिए योग्य बनाएगा, लेकिन तुम्हें किसी से उधार लेने योग्य नहीं बनाएगा। Amen. आमीन। This is the